तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आदर्श स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ डायग्राम जो कि आपको लगते हैं कि बहुत हार्ड हैं, उनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे हमारे सामने अभी जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देर किए और समझते हैं कि शुक्राणु को आखिर कैसे हम ईजिली बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि शुक्राणु के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसे? इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो पार्ट है, जो हमारे सामने आपको पार्ट दिख रही होगी, जैसे ये वाला जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग को हम लोग सिर कहते हैं। और सिर ये राउंड क्यों है? आपने कभी सोचा है कि शुक्राणु जो है वो ऊपर से राउंड क्यों है, ऐसे चौड़ाकार क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर वो और किसी शेप का क्यों नहीं है, जैसे ऐसे 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 किसी शेप का क्यों नहीं है? तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा मुख्य कारण क्या होता है कि जैसे कि अगर मनुष्य में जो मादाएँ होती हैं उनमें अंड पाया जाता है, ठीक है, और उस अंड को क्या करना होता है, हमें भेदना होता है। शुक्राणु जो होता है वो भेद करके इसके अंदर जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर शुक्राणु हमारा है तो उसको भेद कर क्या करता है, उसको इस अंड को भेद करके अंदर जाता है, ठीक है। तो भेदने के लिए भाला जैसा होना चाहिए ऊपर का जो सिरा होता है, क्योंकि अगर चपटा होगा तो जा करके भेद नहीं पाएगा। इसलिए इसका जो आकार होता है ऊपर से देखेंगे कि भाले के नोक जैसा होता है, ताकि जो अंड होता है उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सके, ठीक है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर एक चीज़ यहाँ पर नहीं दिया है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एक थोड़ा सा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो हिंदी के बच्चे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली और प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दिया है एक्रोजोम यानी कि अग्रपिंडक। ये वाला जो भाग है ये क्या होता है, कहलाता है अग्रपिंडक कहलाता है। ये जो मैंने ब्लू से शेड किया है बच्चे, ये कहलाता है अग्रपिंडक। और ये अग्रपिंडक जो है, इसी के अंदर ही मनुष्य की जो कोडिंग रहती है, यानी कि जो अनुवांशिक मटेरियल रहते हैं, जो क्रोमोजोमल मटेरियल रहते हैं, वो इसके अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। जैसे डीएनए वगैरह के बारे में कि मनुष्य का जो आगे आने वाला जो निषेचित होने के बाद जो कोशिका का निर्माण होगा, उसकी जो सूची होती है, जो डीएनए की जो क्या चीज़ें उसमें रहती हैं, कैसे शरीर विकसित होगा, ये सारी बातें इसके अंदर पाई जाती है। ये केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, किसका? शुक्राणु का। इसको इंग्लिश में हम एक्रोजोम कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं? अग्रपिंडक, ठीक है। और इस पूरे भाग को, ये ऊपर वाला भाग को अग्रपिंडक कहते हैं, और अगर पूरे भाग मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस बोलते हैं। और यहाँ पर दो छोटे छोटे सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। और ये जो भाग होता है उसको कहलाते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। और माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चे? आप जानते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का क्या होता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ऊर्जा घर कहलाता है। यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, इस जो स्पर्म है इसको ऊर्जा देता है ताकि ये चल सके, ठीक है। किसमें? योनि का जो ट्रैक्ट होता है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर चलने के लिए ही हम क्या करते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलता है ताकि ये आगे बढ़ सके। और आपने सोचा है कि ये पूंछ क्यों होता है? पूंछ इसलिए होता है ताकि चल सके। जैसे सांप को देखा है आपने, सांप का पैर नहीं है तो क्या है? पूंछ है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट करने के लिए, ताकि ऐसे मूवमेंट हो और जो आपका शुक्राणु है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाए, तो इसके लिए इसका पूंछ होता है, ठीक है। चलिए, इतना बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए, इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूँ, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करें, आपकी ट्राई करें कि ऊपर ऐसे ब्लैक कर लेते हैं ताकि बेटर आपको दिखे। ऊपर एक त्रिभुज के आकार का चीज़ बना देंगे। ऐसे त्रिभुज बना दिया आपने। जैसे कि देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो भाग है, यहाँ पर नेक का भाग दिया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इस वाले में हम क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा भाग बना लेते हैं, ठीक। और उसके बाद हमारे सामने एक ऐसा स्क्वायर शेप का चीज़ आता है जो कि हमारा क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। अच्छे तरीके से चलिए अब इसको नामकरण कर लेते हैं। ऊपर का जो भाग होता है
ये कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और ये वाला जो भाग है इसको थोड़ा पेंट कर देते हैं, ठीक। ये वाला जो चीज़ है, भाग है, थोड़ा सा ये वाला भाग जो ब्लैक है, इसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम का मतलब होता है अग्रपिंडक, अग्रपिंडक, ठीक है, अग्रपिंडक, ठीक। अब देखिए इस वाले भाग में 2 छोटे डॉट होते हैं और इसको बनाने का सिंपल बहुत तरीका है। क्या करें, पहले 3 डॉट इधर बनाएं और 3 डॉट इसके बीच में बना लें, ठीक। और इस डॉट को इससे मिलाएं, इस डॉट को इससे मिला दें, इस डॉट को इससे मिला दें और इस डॉट को इससे मिला दें, ठीक है। तो ये वाला जो भाग हो गया वो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सत्रकोशी कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश किताबों में भी माइटोकॉन्ड्रिया दिया होता है। और ये वाला जो हमारा भाग है, बीच का जो भाग, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलम, फ्लैजेलम, ठीक है। या फिर बहुत से लोग टेल भी बोल देते हैं, पूंछ। और इस वाले भाग को, और ये जो बीच का जो भाग है पिंक कलर वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, क्लियर है। जो ये पिंक वाला भाग है, जो ब्लैक वाला भाग है अग्रपिंडक, ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा प्रदान करता है, ये गति प्रदान करता है, और ये क्या करता है, अंड को भेदता है, उसके अंदर छेद करता है ताकि निषेचन की प्रक्रिया हो पाए, ठीक है। और इसको पूरे को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लेंगे फिगर, ठीक है, फिगर, और नीचे दे देंगे स्पर्म। तो ये आपका बच्चे शुक्राणु, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और बनाने भी आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक ऊपर की होता है और एक नीचे की ओर होता है। तो आपको, मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि आपको स्पर्म बनाना आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।